a web portal, Pavan Path Varanasi. बेहद खूबसूरत नज़ारा है घाटों का। आप देख सकते हैं कैसे अनगिनत दिए इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं और घाटों पे सुसज्जित इन दियों, इस रोशनी की परछाई जब गंगा की तरंगों पर पड़ रही हैं तो ऐसा लगता है मानो स्वयं जो रोशनी और जल, नदी और घाटों पर खड़े ये विशाल भव्य जो इमारतें हैं आपस में एक दूसरे का अभिनंदन कर रहे हों। गालिब ने यूं ही नहीं कहा था बनारस के बारे में कि ताला बनारस चश्मे बदूर। सचमुच ऐसा लगता है जैसे पूरी रोशनी में नहाया हुआ ये शहर। अर्धचंद्राकार गंगा यहाँ बहती हैं केवल इसलिए कि भगवान विश्वनाथ के चरण को पखार सकें। गोमुख से निकलने के बाद मां गंगा का चरण पखारने के लिए यहाँ पर दिशा परिवर्तन भी हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 2014 में कहा कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है, तो उसी क्रम में आज ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 23वीं काशी यात्रा है और प्रधानमंत्री कार्यकाल के दूसरे चरण में वे तीसरी बार विश्वनाथ धाम पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की है। संसदीय क्षेत्र को अपने अनेकानेक बृहत योजनाओं का लोकार्पण किया है। 2447 करोड़ रुपए की लागत की परियोजना का 6 लेन का लोकार्पण प्रधानमंत्री द्वारा किया गया और अब जो प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट जिसे कहा जाता है, जहां पर उन्होंने खुद कुदाल चलाकर 2019 में कुदाल चलाकर जिस परियोजना की शुरुआत की थी उसकी समीक्षा करके, यानी कि काशी धाम और काशी कॉरिडोर की समीक्षा करके, काशी विश्वनाथ का पूजन अर्चन करके पहुंच रहे हैं राजघाट। People at the ghats reciprocating to Prime Minister Modi's response as he is on the cruise. Every year one does see Dev Deepavali celebrated with great fervor. This time, due to COVID pandemic, it's important that COVID appropriate behavior is there even as we celebrate the festivities, and one can see all such arrangements here. गंगा के तटों के अलौकिक एवं दैवीय स्वरूप को निहार रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ में हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और तटों पर उमड़ा हुआ जन समुदाय अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहा है और अब से कुछ ही क्षणों बाद प्रधानमंत्री का ये विशेष क्रूज पहुंच रहा है राजघाट, जहां पर पहले दीप के प्रज्वलन के साथ औपचारिक रूप से वाराणसी यानी काशी की देव दीपावली की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। Dev Deepavali, which falls on the day of Kartik Purnima, has immense mythological and Puranic significance in Hindu tradition. It is said that on this day, Lord Shiva killed the demon Tripurrakshasa who had petrified the world with his terror. Shiva's victory over the evil was applauded by the gods by offering light. And according to another belief, Kartik is the month of Lord Vishnu, and Dev Deepavali is also a sacred offering to Lord Vishnu and Kartikeya. However, we cannot deny from the fact that symbolically it has to be understood as a festival which aims at eliminating darkness from within and outside. And in the time of pandemic, it becomes even more relevant for us that symbolically the light is bringing a ray of hope to us and the entire world that things would be better, retrieve its normality very soon. माननीय प्रधानमंत्री हमेशा ही सतत विकास की बात करते हैं और कार्तिक माह में प्रकृति की पूजा पर विशेष बल दिया जाता है। वृक्ष और जल दोनों ही जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। पेड़ पौधों की बात करें तो इस माह में खासतौर पर तुलसी, आंवला, पीपल, बांस,
की पूजा अर्चना होती है और दुनिया का सबसे बड़ा नदी पर्व देव दीपावली, जो आपसे कुछ ही देर में आप दूरदर्शन पर देखेंगे, वो अद्भुत नजारा। और इस पर्व में पहला दिया राजघाट पर पहुंचकर स्वयं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जलाकर इस पर्व का शुभारंभ करेंगे। जिन लोगों ने इससे पहले की काशी की देव दीपावली देखी होगी, उन्हें इस बात का अंदाजा है कि किस तरीके से कोविड के नियमों का, कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो करते हुए ये देव दीपावली मनाई जा रही है। घाटों की स्थिति इससे पूर्व ये होती थी कि जनसमुद्र उमड़ पड़ता था गंगा के तट पर, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह से फॉलो करते हुए यहाँ पर लोगों को एक समुचित दूरी, सामाजिक दूरी बनाकर शिरकत करने की अनुमति दी गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाटों पर उमड़े हुए अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों का अभिवादन कर रहे हैं और आज ही उन्होंने सौगात दी है इस पूरे क्षेत्र को और समूचे पूर्वांचल को 6 लेन से जोड़ने वाले प्रयागराज और वाराणसी के राजमार्ग को, जो कि एशिया हाईवेज का भी हिस्सा है। और साथ ही साथ देख सकते हैं कि किस तरह से उत्कंठा में इन क्षणों को कैद कर लेना चाहते हैं संसदीय क्षेत्र के लोग, अपने प्रिय प्रधानमंत्री, अपने प्रिय प्रतिनिधि, अपने प्रिय सांसद नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाकर अभिवादन के साथ साथ नतमस्तक हैं काशीवासियों के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये अद्भुत विहंगम मनोरम दृश्य घाटों का, जो कि अलौकिक है, दैवीय है। Our viewers can see how the river front, the entire river front is gleaming with joy in with uncountable diyas, and how the brightly decked ghats in varied colors reflects in themselves. Moreover, in the morning I was thinking that there are more than 100 ghats in Varanasi, and why after all Rajghat has been chosen for this purpose. I would like to say here that Rajghat in itself has a great archaeological, historical and mythological significance. And if we talk about Kashi as being the oldest surviving city of the world, then Rajghat is the place where it is believed that the early settlement in Kashi took place. And it is also important that near this place we have the confluence of the river Varuna and Ganga and Assi, and that is why this sacred region between Varuna and Assi is called Varanasi today. So you can see here that it's looking to be something which is very divine, very different from the other days. The ghats of Varanasi themselves are very beautiful, but decked with colored lights, we can find them something which is truly divine. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ही भारतीय संस्कृति और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।